धुंधली सी सुबह थी। रेलवे स्टेशन पर भाप, शोर और भागदौड़ का एक अजीब सा संगम था। लोग जल्दी में थे, पर एक इंसान बिल्कुल शांत खड़ा था। अरुण 28 साल का, साधारण सा चेहरा, आंखों में गहरी थकान और होठों पर एक ऐसा सुकून जिसे देखकर लगता था कि वह सारी दुनिया को माफ कर चुका है। वह अपने हाथों में एक पुराना लकड़ी का डिब्बा दबाए खड़ा था, किसी पुराने समय की चुनरी में लिपटा हुआ। आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सफर था, मगर मंजिल कोई शहर, कोई नौकरी या कोई प्रेम कहानी नहीं। मंजिल थी एक वादा। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर घुसी। भीड़ बढ़ते ही हलचल भी बढ़ गई। लोग सीट के लिए लड़ रहे थे। कोई अपनी जगह सुरक्षित कर रहा था, कोई बच्चों को संभाल रहा था, लेकिन अरुण बस एक डिब्बे को पकड़े चुपचाप आगे बढ़ता गया, मानो यह दुनिया उसके लिए किसी और ग्रह की हो। फ्लैशबैक 5 साल पहले। अरुण की माँ सुशीला देवी गांव के स्कूल में रसोई बनाती थीं। कम कमाती थीं, पर हर किसी के लिए दिल हमेशा बड़ा था। उन्होंने अरुण को एक ही चीज सिखाई थी, बेटा, दूसरों का दिल मत दुखाना, लेकिन अपना भी मत तोड़ने देना। माँ बीमार रहने लगी। डॉक्टरों ने कहा दिल में दिक्कत है। अरुण पैसे जोड़ रहा था, शहर में नौकरी कर रहा था ताकि माँ का इलाज करा सके। लेकिन एक रात फोन आया, माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। अरुण दौड़ते दौड़ते पहुंचा, पर माँ बोलने की हालत में नहीं थी। बस एक ठंडी सी मुस्कान उनके चेहरे पर थी। उन्होंने कांपते हाथ से वही लकड़ी का डिब्बा पकड़ा और अरुण की हथेली पर रख दिया। उनकी आखिरी बात थी, इसे पूरे होने के दिन खोलना। मेरा एक अधूरा वादा है इसमें। और फिर उन्होंने आंखें बंद कर ली। उस रात अरुण टूट गया था, पर माँ के दिए डिब्बे को उसने कभी छुआ तक नहीं। वापस वर्तमान में। आज 5 साल पूरे हो रहे थे। आज वादा पूरा होने का दिन था। ट्रेन में अपनी सीट पर बैठकर अरुण ने डिब्बा गोद में रखा। उसके हाथ कांप रहे थे। वह इसे खोलना तो चाहता था, पर उसे डर लग रहा था। अगर इस डिब्बे में कुछ ऐसा हुआ तो जो उसके सारे दर्द वापस जगाए। ट्रेन चल पड़ी। अरुण खिड़की से बाहर देखने लगा। पेड़ उल्टी दिशा में भागने लगे और उसके मन में पुरानी यादें वापस आने लगी। माँ के हंसने का अंदाज, उनका माथा सहलाना और रात रात भर उनकी खांसी की आवाज। अचानक एक 10-11 साल की लड़की उसके सामने की सीट पर चढ़ाई। कपड़े पुराने थे, हाथों में एक जली हुई गुड़िया थी। शायद परिवार कहीं पीछे छूट गया था। वह डर कर रो पड़ी। अरुण ने उसे शांत किया और पूछा, कहाँ जाओगी, नाम क्या है? लड़की बोली, मेरा नाम रवि है। और मम्मी कहती थी कोई डराए तो रोना नहीं, पर मम्मी तो अब नहीं है। अरुण का दिल एकदम से भर आया। उसे लगा वही कहानी किसी और रूप में उसके सामने बैठी है। उसने लड़की को अपने पास बैठाया, उसके लिए बिस्कुट लाया, पानी दिया। लड़की मुस्कुराई, एक ऐसी मासूम मुस्कान जो अरुण की टूट चुकी दुनिया को थोड़ी देर के लिए जोड़ रही थी। वह बोली, आप बहुत अच्छे हो, बिल्कुल मम्मी जैसे। यह सुनकर अरुण की आंखें भर आईं। उसने बाहर देखा और खुद से कहा, शायद माँ ने इसी दिन के लिए कहा था ये डिब्बा खोलने को। डिब्बा खुलता है। अरुण ने धीरे धीरे कपड़ा हटाया। डिब्बा थोड़ा पुराना, थोड़ा टूटा हुआ, जैसे माँ की झलक अभी भी उसमें बसी थी। उसने ताला खोला। अंदर एक चिट्ठी थी और एक छोटी सी चांदी की चूड़ी, वही जो माँ अपनी शादी के बाद से पहनती थी। चिट्ठी में लिखा था, बेटा अरुण, अगर तू यह पढ़ रहा है तो इसका मतलब है तूने 5 साल पूरे कर लिए, बिना टूटे। हर इंसान का कोई न कोई वादा अधूरा रह जाता है। मेरा वादा था तुझे दर्द से दूर रखना, पर जिंदगी ने मुझे पहले ही ले लिया। इसलिए एक आखिरी वादा कर, जहाँ भी किसी को दर्द में देखे उसकी मदद करना, उसे वही देना जो मैं तुझे नहीं दे पाई, सुकून। चांदी की यह चूड़ी तेरे लिए नहीं है, इसे उस इंसान को दे देना जिसकी जिंदगी तू सच में बदल दे। अरुण की सांसें रुक गईं, उसकी आंखें भर आईं। माँ तो चली गई थी, पर उनका दिल नहीं गया था। वह डिब्बे में आज भी धड़क रहा था। उसे सामने बैठी छोटी लड़की रवि दिखाई दी, डरी हुई, अकेली, बिल्कुल वैसे ही जैसे अरुण माँ के जाने के बाद हो गया था। अरुण ने उससे पूछा, रवि
लड़की, तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? लड़की ने रोते हुए जवाब दिया, स्टेशन पर उतर गए थे, मैं पीछे रह गई। अरुण ने बिना एक पल सोचे कहा, चलो तुम्हें घर पहुँचाते हैं, अब तुम अकेली नहीं हो। लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया, बिल्कुल वैसे जैसे कभी अरुण माँ का हाथ पकड़ता था। आखिरी फैसला। ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी, भीड़ उतरी, कुछ चढ़ी। अरुण ने धीरे से चूड़ी निकाली, लड़की के हाथ में रखी और बोला, यह तुम्हारे लिए है, इसे संभाल कर रखना, यह किसी माँ का आशीर्वाद है। लड़की आश्चर्य से बोली, ये क्यों दे रहे हो? ये बहुत कीमती है ना? अरुण मुस्कुराया, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है और शायद मेरी भी। उसने मन में महसूस किया, माँ का वादा पूरा हो गया। अंत। अरुण लड़की को घर तक छोड़ने गया। उसके परिवार वालों से मिलने के बाद जब वह वापस जाने लगा, लड़की ने भागकर उसके पैर पकड़ लिए और कहा, आप चले मत जाना, आप भी मेरे पापा जैसे लगते हो। यह सुनकर अरुण का दिल पिघल गया, एक खाली धड़कती हुई जगह भर गई। कभी कभी जिंदगी इम्तिहान नहीं लेती, बस एक अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए किसी दूसरे की कहानी से जोड़ देती है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेर्स AI के साथ।